शारीरिक, मानसिक, आत्मिक प्रगति के लिए योग मार्ग प्रशस्त करता है। योग प्रोटोकॉल 2024 के अंतर्गत कायाकल्प केंद्रम के सदस्यगण सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, आसन और ध्यान के लिए बैठे हैं। योग सामाजिक समरसता भी लाता है, सामाजिक एकता के लिए भी आवश्यक है। योग से चित्तवृत्तियों का निरोध होता है। चित्तवृत्तियों निरुद्ध होंगी तभी हमारा और समाज का और राष्ट्र का, विश्व का कल्याण होगा। इसी भावना के साथ हम प्रारंभ कर रहे हैं। प्रणव ध्वनि। प्रार्थना। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सबसे पहले ग्रीवाचालन। खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाइए। ग्रीवाचालन सूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं, ग्रीवाचालन कहते हैं। दीपाली, श्रुति, सब लोग प्रारंभ करें ग्रीवाचालन। अगली क्रिया स्कंद संचालन। स्कंद चालन। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसने शुरू किया है, लेकिन उससे पहले ऐसे जाते हैं ए। इसकी भी कई क्रियाएं होती हैं, करती रहो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद में कर लेना, कोई बात नहीं, आगे पीछे हो जाएगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं।
उसके बाद में ऐसे जाते हैं, हाथ जंघाओं सटे हुए ऐसे जाते हैं, ऐसे ए, ऐसे कानों सटा करके फिर वापस करो। ये स्कंध चालन, स्कंध कंधा को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं कटी चालन। कटी चालन में थोड़ा फासले से खड़े हो जाएं, पैर फासले से थोड़ा इधर उधर हो जाओ चाहो, और बाईं ओर अगर झुकते हैं, सांस अंदर भरते हुए झुकते हैं बाईं ओर, तो हाथ जाएगा ऐसे और ये हथेली जाएगी कंधे के पास। करो ये, सांस भरते हुए वापस आते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए, सांस का तार बनाने रखना है कि पीछे मुड़े तो छोड़ दें, वापस आए सांस लें, फिर पीछे मुड़े फिर छोड़ दें। कटी चालन, कटी चालनम। 3-3 बार सिप करेंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं घुटना चालन। घुटने चालन के लिए इधर को थोड़ा फासले से और ऐसे जाएंगे बिल्कुल, और ऐसे जैसे कुर्सी बैठते हैं, आधा आधा बैठेंगे। ये हुआ। इसके बाद में इसी में खड़े होकर के अब आसन प्रारंभ कर दीजिए। आसन खड़े होकर करने वाले सबसे पहले है ताड़ासन। ताड़ासन कर लीजिए, एड़ी ये उठ जाएंगी, पंजों पर पूरा आ जाएगा, कस के खींचे। ताड़ासनम। 1-2 सांसें लंबी खींचे, विश्राम करना है। हर आसन के बाद में शवासन किया जाता है। हम जो खड़े होकर कर रहे हैं तो खड़े होकर के हमें विश्राम करना है। 2 सांसें खींची छोड़ी। इसके बाद में दूसरा है वृक्षासन। वृक्षासन में दाहिना पैर की एड़ी जंघा के मूल में, वृक्षासनम। दूसरी ओर से भी ही कर लेते हैं। बाएं पैर के एड़ी दाहिनी जंघा के मूल में, ये हो गया वृक्षासन। वृक्षासन के बाद में पादहस्तासन। बहुत अच्छा दीपाली देखिए सब लोग, ये दीपाली का बहुत अच्छा हो रहा है। उसका इसमें स्पेशलाइजेशन है, नेशनल चैंपियन बन जाएगी थोड़े दिनों में। तो देश में चैंपियन बन चुकी है दीपाली, हमारी सहायिका है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दीपाली चक्रासन। चक्रासन, यहाँ पर तो हमारे सामने आओ, चक्रासन करो। अर्ध चक्रासन, ये पूर्ण चक्रासन भी कर देगी, लेकिन अर्ध चक्रासन ये प्रोटोकॉल के अंतर्गत कराया जा रहा है। जो प्रोटोकॉल है ताकि सभी लोग कर सकें। तुम करके दिखा सकते हो पूर्ण चक्रासन। ये पूर्ण चक्रासन उसने कर दिया। ये पूर्ण चक्रासन प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन करा दिया इससे, बहुत अच्छा। अब आ जाइए अपने स्थान पर, आगे करते हैं। थोड़ा विश्राम कर लो, एक सांस लंबी खींचे, लंबी छोड़ें। त्रिकोणासन, ये खड़े होकर जो आसन किए जाते हैं उनको कर रहे हैं। त्रिकोणासन करते रहो तुम, ये देखिए, उसको फॉलो कीजिए। बाएं दाहिने पैर की हथेली दाहिने पैर से बिल्कुल छुए हुई, हाथ सीधा बायां, और दृष्टि हाथ पर हथेली की ओर, उंगलियों की ओर ये जाएगी। दूसरी तरफ से भी करते हैं। बाएं हाथ हथेली बाएं पैर के ऊपर स्पर्श करते हुए, दूसरी बाह बिल्कुल सीधी और दृष्टि उसके हाथ पर। दीपाली को फॉलो कीजिए। एक खड़े होकर के किए, अब बैठ जाते हैं। बैठ करके आसन करने हैं, उनको कर लो। सबसे पहले भद्रासन। भद्रासन कैसे होगा? बैठ गए भद्रासन में, और
भद्रासनम। ज्यादा पैरों को पीछे बढ़ाए और इनको ये नीचे हमारा नहीं उतना जा रहा, दीपाली पूरा चला गया। ये घुटने हैं नीचे की ओर जाने चाहिए, ये देखो बिल्कुल इसके लगे हुए हैं, इस तरीके से जाना। ये भद्रासन धीरे धीरे होगा, इनको लचीलापन जब आएगा तब भद्रासन। उसके बाद में वज्रासन। वज्रासन पर बैठ के, वज्रासन पाचन तंत्र के लिए, शरीर को भी वज्र बनाता है, बड़ा अच्छा है वज्रासन, सामान्य है इसमें वज्रासन। और उसके बाद में है अर्ध उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठे बैठे सब करना है। इसके बाद में अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन में क्या करना है कि खड़े हो जाएंगे इसके घुटनों के बल ऐसे, और ये हाथ ऐसे जाएगा दाहिने बाएं कंधे की ओर, दूसरा इधर जाएगा ऐसे, सांस अंदर भरते हुए पीछे की ओर ज्यादा मुड़ेंगे। ये हुआ अर्ध उष्ट्रासन। इसके बाद में है उष्ट्रासन, तो सांस अंदर भरते हुए उष्ट्रासन। उष्ट्रासन के बाद आएगा शशकासन। शशकासन में खरगोश जैसी आकृति बनती है। अभी आप सभी को मैं खरगोश बनाता हूं, चलो खरगोश बनते हैं। ऐसे करते हुए जाते हैं, ठुड्डी नीचे लगाएं, आंखें हल्के से बंद, शशक। शशकासनम। उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन में क्या करते हैं, इसको फैला देते हैं ए, और ए, फिर इसमें चले जाएंगे ऐसे ही। उस उष्ट्रासन मैंने बताया था वैसे। ए हो गया, जितना फैला सकते हैं इनको फैलाएं। ए हो गया उत्तान मंडूकासन। मेढक को कभी देखा होगा, ऐसे खड़ा हो जाता है, मेढक मेढकी। ये हो गया उत्तान मंडूकासन। ये बैठ के हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है वक्रासन। वक्रासन थोड़ा सा है, ये इसके लिए तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन अन्य लोगों को थोड़ा हो सकता है। वक्रासन में पैर फैला करके बैठ गए, करो दोनों पैर फैला लिए, इसको ये वैसे बड़ा से है, दाहिना पैर मुड़ा हुआ, दाहिने पैर बाएं कंधे के बाएं घुटने के से जुड़ा हुआ, बायां हाथ इसके पास, बाएं दाहिने पैर के पास, और पीछे ले जाते हैं हाथ को, पीछे मुड़ते। वक्रासन। सांस 1-2 सांसें लंबी खींचे, लंबी छोड़ें। फिर दाहिनी टांग सीधी, बायां पैर दाहिने घुटने के पास, दाहिना हाथ बाएं पैर के पास, और पीछे मुड़ते हैं। सांस बाहर, पूरा हिला देता है। ये इनमें सब में कठिन आसन है। ये है वक्रासन। वक्रासन के बाद में अब पेट के बल लेट जाते हैं। पेट पर लेट करके आसन करते हैं मकरासन। दीपाली को देखिए, मकरासन, हाँ ठीक है, मकरासन। पैर फैले हुए, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कीजिए, जो भी 1-1.5 फीट का जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, आराम से। ये रिलैक्स करने का है, मकरासन में आराम करने के लिए है। इसके बाद में भुजंगासनम। भुजंगासन, सांस अंदर भरते हुए, एड़ी पंजे जुड़े हुए, भुजंगासन। भुजंगासन के बाद में कर लेते हैं शलभासन। सांस अंदर भरते हुए दोनों टांगों को बिना मोड़े हुए ऊपर उठाएंगे, हाथ जंघाओं के नीचे। दीपाली देखिए कितना अच्छा हो रहा है, सबका अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। अनामिका ठुड्डी नीचे लगी हुई, ये हुआ शलभासन। अब पीठ के बल लेटकर सेतुबंधासन। सेतुबंधासन में देखिए ऐसे पकड़ेंगे, पैर मोड़ लिए, हाथों से पैरों को ऐसे पकड़ पास लिया और नीचे को उठा, सेतुबंध, जिससे कि पुल बना गया है। पीछे धर उठा हुआ, बस सेतुबंधासन। ठीक है, रिलैक्स कीजिए, विश्राम कर लो, 1-2 सांसें लंबी खींचिए, लंबी छोड़ें। इसके बाद में उत्तान पादासनम। उत्तान पादासन, सांस अंदर भरते हुए
30 डिग्री तक ले जाएं पैरों को, हल्की सी झलक दिखाई देने लगे जहां पर पंजों की, वहीं पर उसको रोक दें। ये हुआ उत्तान पादासन। जब तक सांस अंदर रोके रखें तब तक रोकें, न रोक सके तो सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। विश्राम। एक सांस लंबी खींचें, लंबी छोड़ें। अर्ध हलासन। अर्ध हलासन में 90 डिग्री एक तरीके जाएंगे सांस अंदर भरते हुए। ए देखें पैर, अर्ध हलासन खींचें। रीढ़ कमर पर, लंबर रीजन जिसका सीधा प्रभाव पड़ता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जो भी वहाँ नर्व्स जो है सक्रिय हो जाती हैं, आंतों की जो गैस है स्पार्वेशन वगैरह शुरू हो जाता है, और इसकी जो नर्व निकलती हैं पेरिस्टल्सिस भी ठीक तरीके से संपन्न होती है। ये है अर्ध हलासन। अर्ध हलासन के बाद में पवन मुक्तासन। सांस अंदर भरते हुए दोनों घुटने सीने के पास, सांस बाहर निकालते हुए नासिका को दोनों घुटनों के मध्य ले जाएं। बिना सांस के ज्यादा से ज्यादा देर तक रुकने का प्रयास करें। यह है पवन मुक्तासन। पवन मुक्त, इससे पवन मुक्त होती है, जो भी गैस होती है सब बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। इसके बाद में रिलैक्स करेंगे और शवासन ही अंत में शवासन होता है। शवासन, शरीर एकदम ढीला छोड़े, शव जैसे पड़ा हुआ है, पैर इधर उधर फासले से जैसे शव पड़ा होता है, ये शवासन। उठ के बैठ जाते हैं। अब कर लेते हैं प्राणायाम। सबसे पहले कपालभाति क्रिया है, कपालभाति कर लेते हैं। सांस बलपूर्वक पहले खींचते हैं, पहले खींच ली, उसके बाद झटके से बलपूर्वक ही कस के छोड़ना है। अब लेना नहीं है, सहज में अपने आप ही अंदर आ जाएगी। 3-4 चक्कर करें, पूरे करें। कपालभाति के बाद में करते हैं अनुलोम विलोम। दाहिना हाथ दाहिना नथने पर बंद, बाएं से खींचते हैं, बायां बंद, दाहिने से छोड़ा, फिर दाहिने से खींचा, बाएं से छोड़ा। 5 चक्र करेंगे। पांच चक्र पूरे करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम। मनसा नियंता प्रणेता च वायु। प्राणायाम का बड़ा महत्व है। मन को नियंत्रण करने में प्राणायाम की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बाद में करते हैं शीतली। शीतली में जीभ पाइप जैसी बनाइए, बाहर निकालिए, सांस अंदर खींचेंगे, दोनों नथनों से बाहर निकाल देंगे। जीभ बाहर निकाल करके पाइप जैसी बनाइए गोल गोल, फिर दोनों नथने से निकालें। 3-3 प्राणायाम करें। शीतली के बाद में करते हैं भ्रामरी। पहली उंगली यहाँ पर आएगी, दूसरी जाएगी यहाँ पर, तीसरी जाएगी होठ के ऊपर, चौथी जाएगी होठ के नीचे, ठीक है। और ये अंगूठे जाएंगे, कान को बंद कर लेंगे। सांस अंदर पहले भर लें। ये है भ्रामरी प्राणायाम किया। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही हमारे ब्रेन के लिए, हमारे न्यूरॉन्स के लिए कई तरीके से बहुत अच्छा है। थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। अपने मन को ध्यानासन में बैठे हैं। हाथ है पहली उंगली से जैसे अंगूठा मिला हुआ, ध्यानासन की ही मुद्रा है।
निरंतर अपने मन को आती जाती सांस पर लगाए रखें। जब भी मन इधर उधर अधिक भागे तो सांस को जरा लंबी खींचें, लंबी छोड़ें। आती जाती सांस के साथ साथ अब आज्ञा चक्र पर भी मन को लगाएं। आज्ञा चक्र दोनों भौहों के मध्य, जहाँ पर चंदन लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, महिलाएं बिंदी लगाती हैं, वहाँ पर मन को लगाना है। अत्यंत महत्वपूर्ण चक्र है आज्ञा, जो कि हमारे सबकॉन्शियस से जुड़ा हुआ है। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं और अपने चेहरे पर इसे फहराते हैं। प्रार्थना। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस प्रकार 2024 का योग प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो अंग चालन, सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम और ध्यान किया, सभी के लिए पूरे विश्व पटल पर आज शुक्रवार है, अगले शुक्रवार को ही ये है, 6 दिन बीच में है। 21 जून को पूरे विश्व में ये मनाया जाएगा। तो हम लोगों ने किया। कायाकल्प केंद्रम में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। कायाकल्प केंद्रम हरदोई की सबसे पहली संस्था है। इसका 2 अक्टूबर 98 को मैंने प्राकृतिक चिकित्सा योग एवं एक्यूप्रेशर विज्ञान संस्थान के नाम से ही उद्घाटन किया था। और अभी तक अपने चिकित्सार्थियों के लिए बराबर प्रारंभ से ही लिखता हूँ। सुबह टहलें, सायंकाल योगासन करें, ये सब लिखता रहा हूँ। और समय समय कार्यशालाएँ यहाँ पर हुई, बड़े बड़े शिविर भी आयोजित होते रहे। तो 21 जून को हम सभी लोग आनंद लेंगे। और जो लोग देख रहे हैं हमारे दर्शक, वो लोग अपने अपने घर पे करें या समूह पे जाके करेंगे तो और अच्छा होगा। समूह में योगासन प्राणायाम का और ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। प्रकृति में जाएं, अच्छे वातावरण में जाएं, वहाँ पर जाकर के करें। सभी लोग करें, सभी आनंदित हों, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। ओम शांति शांति शांति।